एक दिन महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। सारे शिष्य उसके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं महात्मा बुद्ध बीमार तो नहीं है। आखिरकार एक शिष्य ने पूछ ही लिया कि आप आज इस तरह चुप क्यों हैं? वो नहीं बोले। तब दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप ठीक तो हैं? बुद्ध फिर भी नहीं बोले, मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति बहुत तेजी से चिल्लाते हुए पूछा कि आप मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा होकर और जोर से चिल्लाकर बोला, मुझे धर्म सभा में आने क्यों नहीं दिया जा रहा? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के एक शिष्य ने उस इंसान का समर्थन करते हुए कहा, गुरुदेव उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान करें। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। अछूत? लेकिन क्यों? सारे शिष्य यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि गुरुदेव कब से छुआछूत मानने लगे। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन को तोड़ते हुए कहा कि वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है और क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोध से मन में हिंसा का जन्म होता है और फिर इसी मानसिक प्रभाव में आकर इंसान दुनिया में हिंसा, मारपीट, गाली गलौज और बहुत से गलत काम करता है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे, नकारात्मक विचार दूसरों को गलत प्रभावित करते हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे आज धर्म सभा से बाहर रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होने दो। शिष्य गण समझ गए कि आज सही मायने में अछूत कौन होता है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने की कसम खाई। तब जाकर बुद्ध ने धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि किसी भी इंसान की अछूत होने का आधार उसका जन्म व धर्म नहीं है, बल्कि उसके कर्म व विचार होते हैं। किसी इंसान के कर्म व विचार की वजह से ही किसी प्राणी को नुकसान होता है, वही समाज का ही अहित करता है, तो वह अछूत है। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए।